सभी को जय मसीह की। खुदावन में आपकी और आपके परिवार की सलामती हो। आइए हम परमेश्वर के आज वचन से हम देखेंगे यिर्मयाह उसका 9 अध्याय उसका 23 पद। यहोवा यूँ कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है और समझता है कि वह मैं ही हूँ। मैं यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता हूँ, क्योंकि मैं इन्हीं बात से प्रसन्न रहता हूँ। इस वचन को पढ़े जाने पे आशीष हो। आमीन। परमेश्वर का वचन यहाँ बता रहा है कि यहोवा यानी कि परमेश्वर बोल रहा है कोई भी व्यक्ति घमंड ना करे, यानी कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इस बात का घमंड नहीं करे कि वो बुद्धिमान है, उसको अकल है, उसको समझ है, उसको बुद्धि है। इस बात पर परमेश्वर मना करता है कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। और ये भी कहता है ना वीर अपनी वीरता पर, यानी कि जो शक्तिशाली व्यक्ति है, जो ताकतवर व्यक्ति है, जो हिम्मत वाला व्यक्ति है, उन तमाम चीज़ों से परमेश्वर कहता है कि जो वीर है वो अपनी वीरता पर घमंड ना करे। हमने देखा होगा कि गोलियत कितना ताकतवर था, फिर भी एक छोटे से दाऊद ने उसे मार गिराया, है ना। हम जान सकते हैं परमेश्वर कहता है धनी अपने धन पर घमंड ना करे, धनी अपने धन पर भी घमंड ना करे। अगर किसी के पास पैसा है, किसी के पास धन दौलत बहुत है, तो इस बात का धन्यवाद दे परमेश्वर का कि उसके जीवन में करुणा, न्याय और धर्म परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर ने उसके परिवार में, उसके जीवन में अनुग्रह दिया। कोई वीर है तो वो धन्यवाद दे। अगर वो निडर है, अगर वो निडर होकर कार्य कर रहा है परमेश्वर के, तो परमेश्वर का धन्यवाद दे कि परमेश्वर ने उसे इस लायक बनाया कि वो निडर है। अगर किसी के पास अकल है, कोई व्यक्ति किसी के पास आता है किसी काम के लिए, तो और वो घमंड करता है उस बात को कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतना समझदार हूँ, मुझे इन बातों के लिए बोलने में बहुत ही अच्छा नहीं लगता, फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि बहुत से ऐसे पासवान हैं जो कि कहते हैं कि मुझे बहुत कुछ आता है। मैं धन्यवाद देता हूँ पासवानों के लिए भी कि परमेश्वर ने उन्हें बहुत ताकत से इस्तेमाल करे। और पर मैं चाहता हूँ और आप सभी को बताना चाहता हूँ, अगर वो परमेश्वर ने आपको समझ, बुद्धि, ज्ञान दिया है, परमेश्वर के वचन आपके जीवन में हैं, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। पर अगर आप इस बात में आप घमंड करते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, तो आपके जीवन से वो सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। अगर घमंड करना है तो हमें इस बात पर घमंड करना है कि जैसे 24 पद में हमने पढ़ा, परंतु जो घमंड करे वो इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता है, वो मुझे समझता है, क्योंकि जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ बताता है कि घमंड करे वो इस बात का करे जो मुझे जानता है, समझता है। न्याय, करुणा और धर्म परमेश्वर के काम। आइए हम एक जगह सवाल पढ़ते हैं, नीति वचन उसका 8 पद हम पढ़ते हैं। आइए नीति वचन उसका 18 पद हम देखते हैं क्या कहता है हमको परमेश्वर का वचन। नीति वचन नीति वचन 8 अध्याय उसका 13वां पद कहता है, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। अगर हम परमेश्वर का डर मानते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं अपने जीवन में, तो हम बुराई से बैर रखते हैं, यानी कि बुराई से दूर रहते हैं। वो कहता है घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलट फेर की बातों से भी मैं बैर रखता हूँ। अगर हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो ये तमाम चीज़ हमारे जीवन से दूर रहेगी। हम ना घमंड करेंगे, ना वीर अपनी वीरता पर, और ना धनी अपनी धन पर, ना बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर। और हम सभी लोग बुराई से बचे रहेंगे और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते चले जाएंगे, और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में बहुत ताकत से होगा। एक जगह से और देखते हैं, नीति वचन उसका
16 अध्याय अगर हम देखें तो परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहेगा। नीति वचन उसका 16 अध्याय उसके 18 और 19 पद, बहुत अच्छा पद है। अगर हम इसे पढ़ें तो बहुत परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। विनाश से पहले गर्व, परमेश्वर का वचन बता रहा है विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है कि घमंड, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, क्योंकि विनाश से पहले क्या आता है? गर्व, और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। अगर हमारे जीवन में घमंड आ गया तो समझ लीजिएगा क्या हमारा विनाश होने जा रहा है। घमंडियों के संग लूट बांट लेने से दीन लोग के संग नम्र भाव में रहने से उत्तम है। परमेश्वर का वचन बता रहा है घमंडियों के साथ रहने से अच्छा है कि जो दीन और जो नम्र है उनके साथ रहो, उनके साथ रहने से उत्तम है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे, और परमेश्वर आप तमाम लोगों को, जो लोग इस वीडियो को सुनते हैं, परमेश्वर उनके घरानों पे, उनके बच्चों पे और तमाम लोगों के, उनके परिवार में, उनके हर एक अच्छे काम में पिता उनको सफल बनाए, और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। सबको जय मसीह की। हालेलुया।